नमस्कार, तेज हरियाणा पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बड़ी अपडेट के साथ शुरुआत करेंगे जो कि हरियाणा के डबवाली से शादी फर्जी मामले में एक मुख्य सरगना को राजस्थान पुलिस ने पकड़ने के बाद एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। दरअसल राजस्थान के बीकानेर कोलायत थाना पुलिस ने 1 मई को डबवाली के एक निजी रेस्टोरेंट में आकर एक शादी के प्रतिभोज में एक ऐसे बिचौले को, एक ऐसे गैंग के सरगना को वहां से काबू किया जो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में फर्जी तरीके से शादियां करवाने का काम करता था। यहाँ पर सबसे हैरानी वाली बात है कि यहाँ पर सभी जो दुल्हन होती थी वो भी किराए पर लाई जाती थी, वो भी फर्जी होती थी और लड़कियों के माँ बाप भी दिहाड़ी पर लाकर सबसे बड़ा जो फ्रॉड है वो ऐसे भोले भाले लोगों के साथ किया जाता था जिनकी शादियां किसी वजह से नहीं हो पा रही होती थी। या तो वो दिव्यांग होते थे या फिर वो ऐसे दूल्हे जिनकी उम्र ज़्यादा हो जाती थी, उनकी शादी नहीं हो पाती थी, तो उनसे ये जो गिरोह का सरगना है वो मोटे लाखों रुपए में रुपए लेकर उन दुल्हनों को किराए पर लाकर 10-20 हज़ार 30 हज़ार रुपये देकर शादी करवाता था। तमाम के तमाम दस्तावेज फर्जी दिए जाते थे। राजस्थान के कोलायत थाना के जो इंचार्ज हैं, इस केस के मुख्य जो आयु हैं लखवीर सिंह ने हमारे साथ बातचीत में बताया है कि पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश करने के बाद 3 दिन का रिमांड हासिल किया है, जिसमें पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया है कि इस आरोपी ने अब तक पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में करीब ऐसी 12 शादियां संपन्न करवाई है। सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि इस खेल में जब शादी संपन्न होती थी तो सबसे पहले डील का जो तय पैसा होता था वो इस आरोपी को सबसे पहले हासिल करना होता था। फिर 5 और 7 दिनों के भीतर घर पर वो लड़की रहने का नाटक करने के साथ ही वहाँ से पैसे गहने लेकर उस घर से फरार हो जाती थी और तय डील के मुताबिक ही इस आरोपी को वो सारी की सारी रकम वो लड़की लौटा देती थी। सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाते हैं जो राजस्थान पुलिस की तरफ से हमें उपलब्ध करवाई गई है। शादियों का ये खेल का जो भांडाफोड़ राजस्थान पुलिस ने हरियाणा के उस छोर पर आकर किया है जहां पर ये मास्टरमाइंड जो आरोपी रेशम सिंह है वो डबवाली के सुंदर नगर में एक किराए के मकान में रह रहा था। ये सिरसा में फर्जी शादी करवाने के आरोप में पकड़े गए मास्टरमाइंड रेशम सिंह का जाल राजस्थान से लेकर पंजाब तक फैला था। पुलिस ने खुलासा किया कि आरोपी 10,000 में दुल्हन लाता, लड़के वालों से लाखों रुपए लेता, शादी करवाता, माता पिता भी फर्जी खड़े कर देता था। ऐसी 12 शादियां करवा चुका है। सभी दुल्हनें एक हफ्ते में सब कुछ लेकर फरार हो जाती थी और 1 मई को सिरसा डबवाली गांव के हाईवे स्थित यहां से कंटीन से ये जो सरगना का आरोपी 1 साल से, जो कि 27 मार्च 2024 से लगातार फरार चल रहा था, राजस्थान पुलिस की गिरफ्त से बाहर था। और पुलिस का ये कहना है कि दुल्हन बनने वाली लड़की से लेकर माता पिता, रिश्तेदार, तमाम लोग दिहाड़ी पर लाए जाते थे। सबका रेट उनके रोल के हिसाब से तय होता था। दरअसल पुलिस के अनुसार रेशम सिंह फर्जी शादी करने का एक गिरोह का सरगना है। उसकी पत्नी भी शामिल है। रेशम सिंह की टीम पंजाब, राजस्थान, हरियाणा में फैली है। इसका पहला काम होता था रेशम सिंह के लिए टारगेट ढूंढना। गिरोह के सदस्य गांव में जाकर ऐसे लड़कों को ढूंढते थे जिनकी शादी नहीं हो पा रही। इनमें दिव्यांग, ज्यादा उम्र के मुख्य लोग होते थे। इसका पता रेशम सिंह तक पहुंच जाता था। इसके बाद मास्टरमाइंड खुद उनको कॉल करके ऐसे लड़कियों की फोटो उनको भेजता था ताकि उनको ये पता चल सके कि ये बिचौला वाकई ही शादियां करवाने का काम करता है। पुलिस और ठगी का शिकार दुल्हों के अनुसार रेशम सिंह पहले पैसों की डील करता था। पार्टी देकर 5 से 6 लाख रुपए मांगे जाते थे। फिर 2-3 लाख में सौदा तय होता था। फिर इसी हिसाब से सारे खर्चे देखकर रेशम सिंह 10 से 20 हज़ार रुपये में लड़की रिश्तेदारों को अरेंजमेंट करता था। छानबीन में पुलिस ने यह बताया कि पता चला कि दुल्हन बनने के लिए लड़की और उसके रिश्तेदारों को राजी करने के बाद उसके जाली डॉक्यूमेंट बनाए जाते थे। आधार कार्ड से लेकर आईडी कार्ड में गलत एड्रेस लिखवाए जाते थे और मंदिर या फिर गुरुद्वारे में जाकर शादियां संपन्न करवाई जाती थी। वहां पर भी सारे के सारे फर्जी डॉक्यूमेंट को ही वेरीफाई करवा दिया जाता था। मामला है 27 मार्च का 2024 का, जब बीकानेर में 2 भाइयों की शादी में जब परिजनों को शक हुआ तो उन्होंने कोर्ट मैरिज की बात कही। इस पर आरोपी ने कोर्ट में भी जाली डॉक्यूमेंट पेश कर दिए। बाद में वेरिफिकेशन पर तमाम दस्तावेज जाली पाए गए और पुलिस की माने तो इसमें 3 फर्जी आईडी मिली है। पुलिस के हथे चढ़े गिरोह के मास्टरमाइंड रेशम सिंह की खुद की 3 फर्जी आईडी हैं, जहां पर वो कभी रेशम सिंह तो कभी लक्ष्मण सिंह तो कभी दर्शन सिंह बनकर अलग अलग तरीके से ठगी का शिकार लोगों को बनाता था।
लखवीर सिंह कोलाई थाना प्रभारी ने बताया है कि आरोपी रेशम सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ जारी है। सोमवार को कोर्ट में पेश करके 3 दिन का रिमांड लिया गया है और इससे पहले शादी करने वाली 2 लड़कियों की गिरफ्तारी तो पहले से ही हो चुकी है। उनके भाई पिता सब फर्जी थे, जिनकी तलाश आज तक जारी है। 1 जून को सिरसा के डवाली में एक निजी कैंटीन में ये पूरे का पूरा जो प्रतिभोज का कार्यक्रम चल रहा था, वहीं पर दुल्हा भी मंच पर बैठा था। पुलिस ने बताया कि रेशम सिंह के खिलाफ राजस्थान के बीकानेर जिले के कुलाइत में 1 साल से फरारी का मुकदमा दर्ज है। इसी दौरान पुलिस ने जब लड़की के माता पिता से लड़की के नाम पूछा तो वे नाम नहीं बता पाए। इसके बाद पुलिस ने इसे फर्जी शादी को रुकवा दिया। बीकानेर के लड़के पक्ष के गिरी स्वामी ने बताया है कि उनके परिवार में 2 शादियां हुई थी। उनका पास एक गांव में जानकार था जिसने उसका रेशम का नंबर दिया। रेशम ने उनसे बातचीत की। दोनों लड़कियों को देखा गया। पहले शादी के लिए 3-3 लाख रुपए की डील हुई और 3-3 लाख रुपए पहले से ही एडवांस में दे दिए गए। शादी करवा दी गई। जब कोर्ट में दस्तावेज जमा करवाए तो वो भी सारे के सारे फर्जी निकले और लड़कियों ने उनके माता पिता दिए थे वो भी जो सारे के सारे डॉक्यूमेंट फर्जी बताए गए। दोनों लड़कियों ने जब उनके घर पर रही, सूचना बीकानेर के कुलाइत थाने में दी गई। लड़कियों को पकड़वा दिया गया, वरना वे गहने लेकर 1-2 दिनों में दोनों भाइयों की सारी कमाई को लूट कर भागने वाली थी। बाद में लड़कियों को जब पकड़ा तो पुलिस ने बताया कि लड़कियों ने ये बताया है कि उनको 20-20 हज़ार रुपये के सौदे में लाया गया था। बाकी का सारा पैसा मुख्य आरोपी को ही रखना होता था। तो ये गिरी स्वामी के मुताबिक अब उनके 6 लाख रुपए नहीं मिले हैं। लड़कियों के आधार कार्ड में सीता गीता नाम लिखवाया गया था। सब कुछ नाम कुछ और था, पता कुछ और था, पिता कोई और बना था और उनका जो आधार कार्ड दर्शन सिंह का था वो भी असल में मास्टरमाइंड रेशम सिंह ही था। इस गैंग का शिकार है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के संगरिया तहसील के गांव संतपुरा के रहने वाले एक परिजन ने बताया है कि उनके पास कुछ दिन पहले पंजाब के मुक्तसर सिंगेवाला गांव की निवासी ने नाम की एक महिला, जिसका नाम यहाँ पर उदाहरण के तौर पर हम कशिश बोल देते हैं, उसने बार बार फ़ोन कर रही थी। परिजनों ने बताया कि मेरी साली का लड़का दिव्यांग है, पंजाब के मोगा में रहता है। महिला का फ़ोन आ रहा था। उसने कहा कि लड़का दिव्यांग, इसकी शादी तो हो जाएगी लेकिन 2 लाख रुपए लेंगे। हमने लड़की दिखाने के लिए कहा तो हमें हरियाणा के सिरसा जिले के डवाली में लड़की दिखाने के लिए बुलाया गया था। परिजन बताते हैं कि लड़की आने पर पहले हरियाणा चौक पर बुलाया, बाद में गुरु घर में कहा। लड़की से मिलवाया तो हमें पसंद नहीं आई। अब फिर जो ये कथित नाम है वहाँ पर उसने 1 लाख में बात पक्की हो गई थी। हमने बताया कि लड़की सिरसा के रोड़ी की रहने वाली है। महिला हमें लड़की के घर भी ले गई थी, जिसके बाद वो सब कुछ तय हुआ। पीड़ितों ने बताया कि 1 जून को हम बारात लेकर डबवाली आई। हालांकि इस बीच पुलिस आने से असलियत सामने आ गई और हम बच गए। तो इस वजह से ये राजस्थान पुलिस को दाद देनी होगी। जो इस परिवार का करीब 1.5 लाख रुपये भी बच गए हैं। 20 हज़ार रुपये का लहंगा बच गया, पूरे के पूरे गहने बच गए, क्योंकि इस लड़की को भी तय डील के मुताबिक सब कुछ लेकर वहाँ से फरार हो जाना था। तो हमने सारी की सारी तस्वीरें आपको दिखा दी है। और अगर आपके पास भी ऐसा कोई कॉल आया है या फिर ऐसा कोई व्यक्ति आपको बता रहा है तो आप सावधान हो जाइए। हमारा मकसद इस खबर के जरिए हमारे दर्शकों को, चाहे वो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान से हमें देखते हैं, उनको अवेयर करना है। उन तक ये जानकारी सही सटीकता के साथ पहुँचाना है कि इस समाज में न जाने इस तरीके से कितने ऐसे गिरोह हैं जो लोगों की भावनाओं के साथ शादी का एक ऐसा पवित्र बंधन, जिसका मैं बार बार जिक्र कल से कर रहा था कि उसके साथ भी सीधे तौर पर भावनाओं के साथ खेला जा रहा है। तो ऐसे में आप सावधान हो जाइए और रिश्ते करते वक्त कम से कम आप धरातल पर सारी चीज़ों का फैक्ट चेक जरूर करिए, वरना अगला नंबर किसी और का और नए माध्यम से हो सकता है। फिलहाल राजस्थान पुलिस का कहना है कि आरोपी से गहनता से जांच पड़ताल अभी जारी है और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अब इस मामले में और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। कैमरा पर्सन वकील के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा, राजस्थान, बीकानेर, कोलाइत।